बच्चों देखो, हमारा जो एक्सरसाइज चल रही है वो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है, 3.1। तो इसमें हम क्या सीख रहे हैं, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला वाला आपने पूरा कर लिया, दूसरे वाले क्वेश्चन का केवल दूसरा, जिसको भी -4 को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, इसमें थोड़ी दिक्कत आई होगी। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, कल मैंने क्या समझाया था, मैंने समझाया था अगर मान लो सपोज 50 डिग्री 45 डिग्री है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करना मतलब आंसर पाई में आएगा, रेडियन में कन्वर्ट करना मतलब आंसर पाई में आएगा। तो आपको पाई की मल्टीप्लाई करनी है अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि पाई और 180 एक ही चीज़ होती है, पाई इक्वल है 180 डिग्री के, ये हम पहले कल सीख चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सेम चीज़ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हुआ क्या कि ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब ये डिग्री में, ये डिग्री में, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से कितनी बार जाएगा, सीधे 45 से 4 बार चला जाएगा, तो पाई अपॉन 4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये जो एंगल था पहले 45 डिग्री, ये बराबर है किसके, पाई अपॉन 4 रेडियन। इतनी बात क्लियर है आपको, 45 डिग्री इक्वल है पाई अपॉन 4 रेडियन के। अच्छा, एक चीज़ और समझना ध्यान से, जरूरी नहीं है इसको पाई में ही लिखें हम, वैसे तो जनरली पाई में लिखा जाएगा, बाकी हम चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 भी लगा सकते हैं, वो भी रेडियन में ही माना जाएगा। रेडियन कोई मतलब कि ये कोई यूनिट उस तरीके नहीं है, ऐसे एंगल जैसे होता है 45, रेडियन एक एक्चुअली लेंथ होती है किसकी, आर्क की लेंथ। अगर कोई रेडियन में बता रहे हो आप एंगल को, वो एक्चुअली लेंथ बता रहे हो किसकी, आर्क की, चाप की लंबाई बता रहे हो। तो लंबाई तो कैसे भी ऐसे पाई अपॉन 4 लिख लो, या फिर 22/7 लिख दो, इसको अपॉन 4, 7 नीचे चला जाएगा, 22 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 28, कैंसिल कर लो आप इसको, कितने बार जाएगा ये 11 और ये 14, तो 11/14 सॉल्व करोगे तो पॉइंट समथिंग आएगा, ये 7 या 8, तो वो एक लेंथ ही तो एक कोई नंबर ही तो है, ठीक है। तो रेडियन एक आपका यूनिट ना होके एक लेंथ बताता है, एंगल की लंबाई कितनी है। एंगल बनाओगे तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई तो होगी, तो उसी लंबाई को बताता है कि लंबाई कितनी है। कितना, 4 कहाँ पहुँचेगा, अरे क्यों 7 नीचे आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आपको, चलो तो ये हमने समझ लिया। अभी इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, इसी को मैं 11/4 भी कह सकता हूँ, ठीक है। ये किस में लिखा हुआ है, डिग्री में लिखा हुआ है, ये किस में, रेडियन में, और एक्चुअल में ये भी रेडियन में ही है, दोनों रेडियंस ही हैं। यहाँ पर पाई की टर्म में दे रखा है, यहाँ पर नंबर की टर्म में दे रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करना सीख लिया हमने, अगर डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो। अगर हमको अगर रेडियन में कोई एंगल दे रखा है, सपोज रेडियन में जैसे यही दे रखा है, या फिर मैं ले लेता हूँ सपोज 7 दे रखा है, ये 7 नहीं, आप ले लो 44 रेडियन में दे रखा है ये, या फिर पहले पाई वाला ले लो, आपको दे रखा है सपोज 3 पाई दे रखा है मात्र आपको। इसको ये किस में दे रखा है, रेडियंस में, किस में है ये, रेडियन में। इसको कन्वर्ट करना है मैं डिग्री में, कोई दिक्कत नहीं है, 2 तरीके हैं करने के। एक तो यहाँ पर पाई अपॉन 180 का किया था, यहाँ 180 अपॉन पाई की गुणा कर देंगे उल्टा, पाई से पाई कैंसिल, इसकी इसमें होगी 540। या फिर वही मैंने कल बताया था 3 पाई है ना, आप क्या करो, डायरेक्ट क्या कर दो, इसको पाई की वैल्यू डाल दो, तो अभी वही बात पड़ेगी। पाई की वैल्यू 180 होती है, तो अभी ये कितना आएगा 540। इतना हम समझ चुके थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो ये पाई की टर्म में दे रखा था एंगल, रेडियंस में पाई की टर्म में भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। जैसे अब सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं अपने, ये -4 दे रखा है, ये नॉर्मल है, ठीक है, इसमें पाई नहीं है। तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कैसे करें, कोई नहीं है, हमको तो बस वही करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने का मतलब 180 ऊपर आएगा और पाई नीचे जाएगा, 180 ऊपर और पाई नीचे। अब ये पाई नहीं चाहिए हमको, डिग्री का मतलब ये डिग्री हो एंगल, डिग्री में पाई नहीं चाहिए। पाई की वैल्यू हम लगा सकते हैं किसमें, 22/7, पाई की वैल्यू लगा दी हमने 22/7। 7 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, 4 × 7 × 180/22, सही बात है ये, ठीक है। डिग्री में चेंज हो चुका है ये, 7 से नहीं 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, 2 से कट गया 11 टाइम, कितना आ गया ये 360 हो गया। 360 का 7 में गुणा करोगे तो कितना,
डिवाइड के डिवाइड में तो ऊपर ही तो जाएगा। एक सेकेंड। तो बच्चों यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे कैसे किया जाएगा? मल्टीप्लाई किया आपने इन तीनों का, कितना आया? 2520 डिग्री अपॉन 11। अब बस डिवाइड करते चले जाना, आपको कुछ नहीं करना, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। 11 से कितनी बार जाएगा ये? हाँ 2 बार, फिर 3 बचेगा, फिर कितनी बार जाएगा? फिर 2 बार जाएगा, 10 बचेगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा। तो 1/11 लिख सकता हूँ। लास्ट में जो शेषफल बचा, रिमाइंडर बचा 1, तो लास्ट में 1/11 लिखा जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ अभी तो ये पूरा डिग्री में है, अभी ये पूरा डिग्री में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 229 डिग्री, लेकिन 1/11 को मैं अलग कर ले रहा हूँ। ठीक है, कर लिया अलग। अब ये अभी तो डिग्री में है, प्लस लिख सकते हैं बीच में, अभी तो ये डिग्री में है, बट इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा 60 से गुणा करके। समझ में आया? किस में चेंज हो गया ये 11 मिनट में? ठीक है, 229 डिग्री, 11 से कितनी बार जाएगा ये? 5 बार, 5 बचेगा रिमाइंडर अपॉन 11। तो ये पूरा अभी पूरा मिनट में है, लेकिन 5/11 को मैं अलग कर लूँगा। 229 डिग्री 5 मिनट अलग कर लिए मैंने, और 5/11 अलग कर लिए। ठीक है, 5/11 अलग, ये मिनट में है। किस में? अगर लेकिन मैंने इसमें 60 की मल्टीप्लाई करी तो किस में हो जाएगा? सेकंड में। अब ये सेकंड में हो चुका है। क्या? अरे भैया तुम डिवाइड करके देखो ना, 11 किस में डिवाइड करो तो 229 नहीं आएगा? करो डिवाइड, 2 बार जाएगा, पहले 2 बार गया, फिर 3 बचेगा, तो फिर 2 बार ही जाएगा, 22, 10 बचेगा, 100 हो जाएगा उधर, 100 में 9 बार जाएगा। आराम से घर पे बैठ के डिवाइड कर लेना। ठीक है, अब मैं डिवाइड करना थोड़े ना सिखाऊंगा। कक्षा 11 में आ चुके हो आप। किस में आ चुके हो? कक्षा 11। 229 डिग्री 5 मिनट, इसको हमने बदल दिया सेकंड में। कितना आएगा ये आएगा 300/11। कितने बार जाएगा ये? पहले जाएगा 2 बार, 8 बचेगा, फिर जाएगा 7 बार, 3 बचेगा, तो 27 होल 3 बचा। उसको उसने लिखा नहीं होगा 3/11, ये सेकंड। उसने आंसर इतना छोड़ा होगा शायद, ये लिखा होगा डिग्री, मिनट भी लिखे होंगे 5, ये 27 लिखे, 27 छोड़ दिया होगा, पॉइंट लगाया होगा। देखना क्या दे रखा है आंसर, केवल 27। वैसे एक्चुअल में आंसर 27 नहीं है। हाँ नहीं, क्यों नहीं करते? वो उसने आंसर में दे दिया तो आपको ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में आंसर यही है एग्जैक्ट। ठीक है, अब वो तो है सेकंड के आगे कुछ नहीं है, नहीं तो और भी करते फिर। ठीक है, तो यहीं तक छोड़ दिया। आप ये आंसर लिखोगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा अच्छा आंसर है। उसने आंसर शीट में 27 छोड़ के लिख दिया है। समझ रहे हो? हाँ क्या? ये भी कोई बात है? यही आंसर है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, कर क्या रहे हैं? डिग्री में था ये पूरा। हाँ डिग्री में था यहाँ पर। सबसे पहले तो हमने किया क्या इसमें? जनरली ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है आपके कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन मतलब ऐसा नहीं कि आप आईआईटी वगैरह का पेपर दोगे कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आ भी सकता है लेकिन आने के चांसेस कम होते हैं। कौन है? हाँ तो बच्चों देखो कैसे करेंगे इसको। इस रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने का मतलब किससे गुणा करनी पड़ेगी? 180/पाई से। फिर पाई की वैल्यू लगा देंगे हम। कितनी होती है पाई की वैल्यू? 22/7। ठीक है, 22 से पूरा कट गया, कितने बार कट गया? 60 बार, 420। कोई प्रॉब्लम नहीं थी करने में, क्लियर है ना बिल्कुल? चलो तो अब मुझे बताओ आप, एक और कर दो। एक और देता हूँ। अब बच्चों इसको छोड़ो, घर पे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 3 जब पढ़ोगे तो पहले तो उसमें एक चीज़ चेंज कर देना।
वो ये कह रहा है कि एक सेकंड में, एक मिनट में कोई पहिया है कितने बार घूमता है, 360 डिग्री दे रखा है, जो कि डिग्री गलत है, 360 बार घूमता है, डिग्री का कोई सेंस नहीं बन रहा वहाँ पर। तो एक पहिया एक मिनट में कितने बार घूम रहा है, 360 बार। तो वो ये पूछ रहा है एक सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा, कितना रेडियन घूमेगा। आप मुझे एक बात बता, वो तो एक ही चक्कर हुआ, फिर 360 फिर डिग्री कहता, वो कहता एंगल बोलता, कोण बोलता, उसने बोला परिक्रमण, इंग्लिश में रिवॉल्यूशन बोला है। तो अगर रिवॉल्यूशन है तो मतलब 360 बार घूम रहा है, मुझे पता है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो 360 होगा उसमें, पहली बात तो ये है। आगे ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप मुझे बता दो कोई पहिया जब एक बार पूरा घूम गया तो कितना डिग्री घूम गया, कितना रेडियन घूम गया। हाँ 2 पाई, बिल्कुल सही बात है, 2 पाई, 360 डिग्री, डिग्री में 360। और वैसे मैंने क्या बताया था कल आपको, एक चक्कर पूरे का मतलब 2 पाई रेडियन घूम जाता है कोई चीज़। एक चक्कर का मतलब 2 पाई रेडियन, 2 चक्कर मतलब 4 पाई, 4 पाई, और 3 चक्कर का मतलब 4 का मतलब, बस क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो खेल हो गया ख़त्म इस सवाल का। कैसे हो गया खेल ख़त्म। 1 मिनट, एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन है, 360, 360 परिक्रमण, परिक्रमण लिख रहा होगा आपकी किताब में। एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, तो एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे। एक मिनट में 360, तो एक मिनट में, एक सेकंड में कितने, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ 60, 60 का डिवाइड कर देंगे 6, 60 नहीं 6 आएगा। देखो अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझो, एक मिनट का मतलब 60 सेकंड, 60 एक मिनट या 60 सेकंड एक ही बात है। 60 सेकंड में 360 बार घूम रहा है, तो एक सेकंड में कितनी बार घूमेगा, 360/60, इससे 0 से कैंसिल, 6 बार घूमेगा। अगर 6 बार घूम रहा है एक सेकंड में, तो रेडियन में कितना घूम रहा है, कितना रेडियन घूम रहा है, 6 बार, 6 चक्कर लगा लिए उसने एक सेकंड में, तो कितने रेडियन का एंगल घूम गया वो एक सेकंड में। हाँ अरे यार एक चक्कर कितना, कितना एंगल है, 360 में पूछी ना, रेडियन में बताओ। 2 पाई, एक चक्कर 2 पाई, 6 चक्कर 4 पाई, 12 पाई, ठीक है। 1 चक्कर हिंदी में लिख दूं, परिक्रमण, 1 परिक्रमण 2 पाई, 2 पाई है, बताया था कल मैंने 360 डिग्री मतलब 2 पाई, तो 6 परिक्रमण कितने हो गए, 12 पाई। बस खेल खत्म, इतना ही सवाल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 4th सवाल क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से सुनोगे आप। एक क्या है, वृत्त, सर्कल, ठीक है। एक सर्कल है, इसकी रेडियस, त्रिज्या कितनी है, आर्क, चाप कितने लंबाई का है, 22 सेंटीमीटर। इतना नहीं होगा वैसे 22, चलो जो भी होगा। तो ये क्या करेगा, कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पर, ये एंगल पता करना है। ये 100 है, ये 22 है, ये पता करना है। फॉर्मूला बताया था मैंने कल, क्या फॉर्मूला था, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, कोण बराबर चाप अपॉन चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो एंगल पता करना है, आर्क कितना है, 22 है, रेडियस कितनी है, 100। ये आ गया, किस में आया ये, डिग्री में, रेडियन में, हाँ रेडियन में। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो, या तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो या पाई में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे बताओ, रेडियन में है ये, इसमें पाई की टर्म में लिखना चाहें, या फिर हम इसको लिखना चाहें किसकी टर्म में, डिग्री में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बता दो। चलो ठीक है, आपकी बात मान ली। किससे गुणा कर दूं, 180/पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू लगा देंगे अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो, 22/7। इससे इसका सुपड़ा साफ, 0 से 0 कट गया, कितना आया ये,
18 सत्ते 126 और नीचे क्या है 10। आंसर या तो 12.6 डिग्री लिख रहा होगा या फिर इसको मिनट मिनट में चेंज कर दिया होगा। हाँ, मिनट में चेंज करा है तो कर दो चेंज। तो कैसे होगा 10 से जब मैं इसमें, अच्छा पहले तो कट रहा है, काट दूं। 2 से कट रहा है कितनी बार 5 बार, 2 से ये 6 बार, ये 3 बार। अब 5 से जब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 बार जाएगा। 12 3 बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, इतना डिग्री में है अभी ये, अभी मिनट मिनट कुछ चेंज नहीं किया, बस इसी को मैंने सही बट्टे में लिखा है। सही बट्टे जानते हो, ठीक है, 12 सही 3/5। अब ये डिग्री में ही है, ये भी डिग्री में ही था। अब मैं क्या करूँगा, 12 तो ठीक है, 3/5 अलग से कर लो, इस 3/5 को मिनट में चेंज कर दूंगा, किससे 60 की गुणा करके। तो ये जाएगा 12 बार, 12 3 जा 36, तो 12 तो पूरा पूरा है ये हमारा, और इसको मैं लिख दूंगा क्या 36 मिनट। सही है, यही आंसर है। क्लियर है 100%, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। ठीक है, नोट करो फटाक से और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 5th सवाल में क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखोगे। एक हमें सर्कल दे रखा है, वृत्त दे रखा है, इसका डायमीटर व्यास दे रखा है 40, तो रेडियस कितनी हो गई 20। ठीक है, रेडियस 20, व्यास 40 दे रखा है तो रेडियस 20 हो गई। एक जीवा दे रखी है, जीवा कॉर्ड कितनी, उसकी लंबाई भी कितनी है 20, इसकी लंबाई भी कितनी है 20। तो इसके इस जीवा के लिए, इस कॉर्ड के लिए जो छोटा वाला ये बनेगा ना आर्क, चाप, इसकी लंबाई पूछ रहा है, कैसे निकलेगी। मिला दूं, चलो हिंट दे दी मैंने, ये मिला दिया, ये ओ है, क्या निकाल देंगे, बो ही वो चल रहा है, बो के आगे भी बोला करो। क्या करेंगे आगे बताओ, सोच लो आराम से। मेरी बात सुनो, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, कोण बराबर चाप, चाप बटे त्रिज्या। मुझे क्या चाहिए यहाँ, चाप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चाप नहीं चाप, हाँ चाप। तो हमसे वो चाप पूछ रहा है, ये हमको चाहिए। हमको दे क्या रखा है, रेडियस हमको दे रखी है, एंगल नहीं दे रखा। कौन सा, ये वाला। कितना है ये एंगल, हाँ किस वाले से, इस वाले से, इससे पता करेंगे। अरे ये तो पता ही करना है, ए बी, ये तो पता करो, पता। अरे यार आप लोग कैसी बात कर रहे हो। अरे ये 20, ये 20, ये 20, तो ये कौन सा त्रिभुज है, कौन सा ट्रायंगल है, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो भाई कितना है ये 60, और ये नहीं, तीनों ही 60 हैं वैसे तो। अगर ये 60 हो गया तो मैं यहाँ 60 लगा दूँ, यहाँ ये हमें पता करना है, और ये मैं 20 लगा दूँ, आंसर आ जाएगा गुणा करके, है ना। सही बात है कि नहीं। क्या बताया था मैंने, जब से फॉर्मूला लिखवाया था तभी लिखवाया था, एंगल हमेशा यहाँ पर रेडियंस में रखा जाएगा, बताया था कि नहीं। ये 60 डिग्री में आया है, तो एंगल AOB कितना है 60 डिग्री। अगर मैं इसको चेंज करूंगा रेडियंस में तो कैसे हो जाएगा, पाई अपॉन 180 की डिवाइड, ये जाएगा 3 बार, π/3 आ गया, क्या आ गया π/3। तो अब यहाँ π/3 लगाऊंगा मैं, 20 इधर जाएगा, 20 π/3। अब क्योंकि ये चाप की लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई। लंबाई को पाई में थोड़े ना छोड़ेंगे, एंगल में एंगल पूछा होता तो पाई में छोड़ देते, लेकिन लंबाई को पाई में नहीं छोड़ेंगे, पाई की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर। कितनी, पाई की वैल्यू कितनी डाल देंगे, ये तो 3.14 डाल दो या 22/60 डाल दो, क्या डालोगे 3.14 डाल दो यार, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस इसकी इसमें गुणा करनी है, कितना आएगा गुणा करके 314, नीचे 5 आएगा, 5 15 हो जाएगा। सही है, सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा, ये 2 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 0 लगेगा, 140 9 बार जाएगा, 135 5 बचेगा, 3 बार जाएगा, इतना आ गया। सेंटीमीटर में था ना ये, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा।
ठीक है। क्या सेकंड? आप ये सोच रहे हो कि ये क्या लिख दिया मैंने, 15 कहाँ से आ गया? कैलकुलेशन ऐसे आसान पड़ती है। देखो ये पॉइंट थे, मैंने ऊपर 100 बना लिया, पता है कैसे? मैंने ऊपर नीचे 5 की गुणा कर ली। 5 की गुणा करने से क्या होगा? 100 बन जाएगा। ये 100 की गुणा इसमें करेंगे, पॉइंट हट जाएंगे, ये आ गया 314, नीचे 15 हो जाएगा, फिर 15 से डिवाइड कर लिया आसानी से। समझे नहीं समझे? बाकी आप अपनी तरीके से कर सकते तो कोई बात नहीं, 20 कैसे गुणा करते डिवाइड करते तो आंसर यही आता। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, सवाल समझ आ गया? फटाक से नेक्स्ट वाला सवाल पढ़ो। 6th वाला तो खुद से अपना दिमाग लगाओ, हल्का सा करोगे। 7th वाले में इतना बता दे रहा हूँ, आपने वो देखा है पेंडुलम? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्या लिखा है देखना 7वें में? हाँ, पेंडुल, हाँ, दोलायमान, चलो ठीक है जो भी है। तो ये पेंडुलम है, जब ऐसे करके यूं करके चलेगा, यूं करके चलेगा, तो क्या पूछ रहा है वो? शायद इसकी लेंथ पूछ रहा होगा, कितना चलेगा ये, या फिर कितना एंगल घूमेगा। लंबाई दे रखी होगी भाई ये रेडियस बन जाएगी, जो इसकी पेंडुलम की लंबाई है वो क्या रेडियस बन जाएगी। अब अगर मैं इसको पूरा कर दूँ तो ये गोले ही बन जाएगा ना, समझ पा रहे हो? इसकी लंबाई रेडियस बन जाएगी, ये आर्क हो गया, चाप हो गया, एंगल आप देख लेना, जो भी पूछा है आप बता देना। ठीक है, पढ़ के देखना, कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, चाहो तो अभी पढ़ के देख लो फटाफट। हाँ हाँ हाँ, पेंडुलम आपने घड़ी में भी देखा होगा, नीचे वो जो महंगी वाली घड़ी आती हैं उसमें नीचे पेंडुलम लटका रहता है, वो ऐसे ऐसे चलता रहता है। हाँ हाँ, अलार्म भी बजता है, तो सेल अगर ख़त्म हो जाएंगे तो नहीं बजेगा अलार्म। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज तो ये वाली हमारी ख़त्म हो गई, कल से कुछ और नए कंसेप्ट स्टार्ट होंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान से सुन लो जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर आप चाहे अभी तक 10th तक, चाहे आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो चाहे बेकार स्टूडेंट रहे हो, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता वो। अब डिपेंड करेगा आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाई करवाऊंगा, मैं जैसे कोई भी चैप्टर शुरू कराऊंगा तो बहुत बेसिक लेवल से शुरू करूंगा, बच्चों वाले तरीके से शुरू करूंगा, और उसको पढ़ाते पढ़ाते बहुत हाई लेवल तक ले जाऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि हम 10th तक कैसे थे पढ़ने में, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बस आपको पढ़ाई करनी है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ डेली घर पे जाके रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा। वीडियो में शेयर कर देता हूँ, आप वीडियो देख लो, वीडियो से रिवाइज कर लो, अगर थोड़ा कम समझ आया है तो। बाकी अपने नोट्स से, आपका नोट्स से भी रिवाइज करो। ठीक है, तो सारे तरीके हैं आपके पास सारे। अब ज़माना थोड़ा चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसीलिए जैसे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं कि जैसे आप अगर आप कॉपी से रिवाइज कर रहे हो घर जाके, तो कॉपी से रिवाइज करने में क्या होगा कि हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें मिस हो जाएं, भूल जाएं हम, लेकिन वीडियो से रिवाइज करो तो हूबहू वही चीज़ आप रिवाइज कर लोगे। जब एक चीज़ को हम 2 बार देखते हैं ना, तभी हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें पहुँचती हैं 100% तरीके से। जब आप कोई चीज़ पहली बार पढ़ रहे हो, अगर कोई चीज़ आपने पहली बार पढ़ी तो वो 100% आपके दिमाग में जाएगी ही नहीं। जब आप उसको दूसरी बार उस चीज़ को देखोगे ना, रिवाइज करोगे, तो कुछ चीज़ें आपके नई दिमाग में, अच्छा ये हमने पहली बार में क्यों नहीं समझी, ये वाली बात आपके दिमाग में क्या आएगा कि पहली बार जब हमने ये चीज़ पढ़ी थी तब हमारे दिमाग में ये वाली बात क्यों नहीं आई थी। कुछ नई चीज़ें दिमाग में आएंगी। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और अपना टारगेट आपको ये बना लेना है, ये नहीं सोचना बिल्कुल भी कि 10th तक हम कैसे स्टूडेंट थे। अब आपको 12th में एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट बन के निकलना है। अभी से अगर आप पढ़ाई करोगे तो 12th तक आप अपने स्कूल के, ज़िले के और उत्तर प्रदेश के भी टॉपर बन सकते हो। ठीक है, अगर आपका टारगेट फिक्स है तो। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से करना, रिवीजन पे खास ध्यान देना। ठीक है, कोशिश करना क्वेश्चन करने की, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा कल। ठीक है।